उत्पन्न हुआ। सतां क्षितिभुजां असतां, जितने भी अब भैया तीर्थ को तो कोई चोरों ने नहीं छोड़ा, तो उस रंगमंच में कौन छोड़ेगा बताओ। और वो भी जो है कंस का। हरिद्वार में भी लिखा पड़ा, हरिद्वार में जाओ किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो दीवार में लिखे मिलते हैं, चोरों से सावधान, कभी भी जेब खाली हो सकता है? उसी प्रकार उस समय भी तो चोर आए होंगे, बहुत सारी भीड़ होती तो है। तो अब ऐसे चोर भगवान को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दंडपाणी भगवान ही साक्षात आ रहे हों, उनको देख करके भयभीत हो जाते हैं। शास्ता स्वपित्रो शिशु, जब पिता देखते हैं तो पिता देखते हैं तो अरे ये तो मेरा बालक है, ये तो नन्ना मुन्ना है, ऐसा जान पड़ा। इसमें वैसे तो पितरो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो कहते हैं द्विवचन तो नंद बाबा तो अकेले आए थे, तो ये पिता का अर्थ वसुदेव जी के लिए करते हैं, चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो। पर पिता जब देखे कन्हैया को तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। पर देखो वही वात्सल्य भाव वाले कन्हैया को जब कंस देखता है तो ऐसा जान पड़ता है कि साक्षात मेरी मृत्यु मुझे अंगीकार करने के लिए आ रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, वही मृत्यु दिखने वाले कन्हैया को जब संत महात्मा दिखाई पड़ते हैं तो विराट पुरुष दिखाई पड़ते हैं। वही कन्हैया को जब वृष्णिवंशी देखते हैं तो परदेव विदितो, इष्टदेव मानकर के प्रणाम करते हैं तो हमारे इष्टदेव हैं। तो कितने रस प्रकट हुए। देखो शास्त्र में कई प्रकार के रस हैं, वो खाने वाले रस नहीं है, कर्ण रंध्र से पीने वाले रस हैं, वो नेत्रों से देखने वाले रस हैं। वो कन्हैया सभी प्रकार के रस को प्रकट करते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रस को प्रकट करते हैं। साथ साथ में वात्सल्य रस अलग से प्रकट कर रहे हैं। भगवान अंदर गए चौड़ी छाती करके महाराज मुष्टिक चाणूर देख रहे हैं, कंस ने इशारा कर दिया, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। बीच में जाकर के मुष्टिक अनाउंसमेंट करने लगा, सुनो भाई ये कोई युद्ध नहीं है, ये रंगमंच है। तो सबका कर्तव्य बनता है कि राजा को प्रसन्न करने के लिए अभी कुछ कर्म करें। जैसे हर वर्ष राजा हमारे लिए कोई ना कोई कर्म करता है, उसी प्रकार आज राजा को प्रसन्न करने के लिए कोई कर्म करें। इसीलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ, वृंदावन में निवास करने वाले कृष्ण बलराम आगे आकर के हमसे युद्ध करें। भगवान बोले आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे तो हम वनवासी हैं पर छत्र छाया तो मथुरा की ही है।